अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मरकरी अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पर जा रहा है। मरकरी का शर्फ 35 साल होता है और इसमें तमाम ज़ोडिक साइंस को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं, आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं उनका खात्मा होता है। स्पेशली इंसान की बोल चाल, इंसान की गुफ्तगू, इंसान की अक्ल और इंसान के इंटेलेक्ट के हवाले से मरकरी का शर्फ इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए 9 से 26 सितंबर तक के दिनों में अतायत का शर्फ आपके लिए कौन से फवायद लाने का बायस बन सकता है। इसके अलावा कौन सा एक प्लेनेट है जो अपनी तुरफा की हालत में है, जो आपकी जिंदगी को मजीद खूबसूरत और आरामदेह बनाने का बायस बनेगा। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल फैज़ आलम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं और आपकी बहुत सारी बातों का जवाब हम आपको वीडियोस की सूरत में देते रहते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि 9 से 26 सितंबर तक के दिन बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे मुस्बत यह है कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी आपके जायचे के तीसरे घर में अपने शर्फ पर जा रहा है। इसके साथ साथ वीनस भी 23 सितंबर तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में और इसकी जो पॉजिटिव रोटेशन है वो आपके जायचे के चौथे घर में होगी, यानी आपके खानदानी अमूर के घर में होगी। जिससे आपको सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो ये है कि आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो आपके तनाज़ात हैं और जो आपकी जो अपने करीबी लोगों से लड़ाइयाँ या नाराजगियाँ चल रही हैं उनका खात्मा होने वाला है। आपको अपने करीब के लोगों से, अपने बहन भाइयों, अपने अजीज़ो अकारब, जो आपके साथ के रहने वाले लोग हैं, आपके हमसाए, आपके नेबर्स, उनसे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी। खुसूसी तौर पर अगर आपके उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो आप उन रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं। आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होने वाला है जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल मसले का फौरन हल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी जहानत और अक्ल बड़ी हुई होगी। आप अपनी अक्ल और जहानत के बलबूते पर आला मकाम हासिल कर सकते हैं और आप न सिर्फ अपने मसाइल हल करेंगे बल्कि अपने जो साथ के लोग हैं, जो आपके साथ के बहन भाई हैं, जो अज़ीज़ अकारब है, उनके मसाइल पर भी अगर आपसे सजेशन ली गई तो आप उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म की सजेशंस देंगे, उनके मसाइल का उनको हल निकाल कर देंगे। इसके अलावा आप में खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने बहन भाइयों, अज़ीज़ अकारब, दोस्त जो साथ के लोग हैं उनकी मदद के लिए खुद को बिल्कुल एक तैयार पाएंगे, क्योंकि आप में पॉजिटिव ज़हनियत होगी और आप पॉजिटिव सोचों के साथ अपने मामलात ज़िंदगी को आगे लेकर चलेंगे। आपकी हाजिर दिमागी में इजाफा होगा, आप अच्छे दिल दिमाग के साथ ये वक्त गुजारेंगे। 9 से 26 सितंबर तक के दिनों में आपके लिए मरकरी ये भी फायदा लेकर आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स के मामलात हैं, चाहे आपकी तालीमी जिंदगी गुजरे या आप स्टूडेंट हैं, या आपके जो मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे ID कार्ड होता है, पासपोर्ट वगैरह, इसके अलावा जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एजुकेशनल लाइफ से जो मुंसलिक है, अगर आपको ड्राइवर है, आपके लाइसेंस का मसला है, आपको कहीं रेजिडेंस के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं, तो आपके तमाम मसाइल 9 से 26 सितंबर तक हल होने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा होगा, आप किसी भी शख्स को अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वक्त तालीमी जिंदगी में बहुत ज्यादा तेजी लाने वाला वक्त होगा। आपकी किताबों से रग़बत बढ़ेगी, आपको अच्छे टीचर्स और अच्छी किस्म की गाइडेंस मिलेगी। अगर आप अपने दोस्तों से तालीमी मामलात में मदद लेना चाहते हैं तो आपको अपने क्लास फेलोज और क्लासमेट से इस हवाले से भी बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। आपके तालीमी दोस्त आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। आप में सीखने का और लर्न करने का जज्बा होगा। खुसूसी तौर पर अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई दूसरी जुबान सीखना चाहते हैं तो वो आप इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आप में ऐसी एबिलिटी होगी कि आप बाहर वाली चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। आप में बेहिसाब किस्म की गौरव गौस करने की सलाहियत होगी। इसके अलावा मरकरी का तीसरे घर में क़याम ये भी इशारा देता है कि अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं तो आपके करीबी सफरी इम्कानात बहुत अच्छे हैं। आप कहीं सफर पर जा सकते हैं। ज्यादा बड़ा सफर ना भी हुआ तो आप करीबी इलाकों में काफी ज्यादा घूमते फिरते नजर आ सकते हैं। मजहबी हवाले से आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो सकता है। खुसूसी तौर पर फिरकाबंदी के हवाले से भी आपके इर्द गिर्द कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं जो आपको मुतासिर कर सकती हैं। 9 से 26 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जो आपकी रूहानी जिंदगी में भी काफी ज्यादा हलचल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी आपका स्पिरिचुअल लाइफ का भी प्लेनेट है जो रूहानी तौर पर भी आपकी जिंदगी में मुस्बत असरात पैदा करने का बायस बनेगा। इसके अलावा वीनस भी आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है। वीनस का आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद होना और पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करना इस बात का इशारा है
है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आएगी। आपके घर में कोई इवेंट हो सकता है, आपके घर में मेहमानों का एक सिलसिला चल सकता है, आपके घर में दावतों का और गैदरिंग्स का प्रोग्राम बन सकता है। आप जो खानदानी ताल्लुकात हैं उनमें भी इजाफा करते नजर आएंगे। आपकी फैमिली में अगर आपकी साख मुतासिर हो चुकी है, अगर फैमिली में आपको वो इज्जत और मकाम मर्तबा नहीं दिया जाता जिसके आप मुतमनी हैं या जिसके आप हकदार हैं, तो वीनस 23 सितंबर तक के हवाले से बहुत पॉजिटिव होगा। आपको खानदान में इज्जत मिलेगी, खानदान के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, वालिदैन से आपको फ़वाइद हासिल होंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपके लिए ये वक्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि आप घर को खूबसूरत बनाने की तरफ मुतवज्जो हो सकती हैं। आप घर के लिए खूबसूरत अशिया की और कीमती अशिया की खरीदारी कर सकती हैं। घर की डेकोरेशन करने के लिए, घर को मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से काम करती नजर आ सकती हैं। चौथे घर में वीनस का क़याम आपके वालिदैन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आपके वालिदैन में से कोई बीमार है, स्पेशली अगर आपकी वालिदा बीमार हैं, तो उनको बहुत अच्छी सेहत मिल सकती है, उनकी बीमारियों में अफाका होगा, उनको अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं। आपके घरेलू हालात में भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। आपको अपने वालिदैन के साथ साथ अपने करीबी लोगों से भी फ़ायदे मिलेंगे। वालिदैन की कोई प्रॉपर्टी है आपकी, उससे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आप कोई हिस्सा लेना चाहते हैं या बंटवारा करना चाहते हैं, चाहे आप मकानात वगैरह, दुकानें वगैरह, या इसके अलावा अगर आपकी कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपका फैमिली एसेट है, तो आप उससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं। वीनस आपके जायचे के चौथे घर में 23 सितंबर तक पॉजिटिव रहेगा, जबकि मरकरी 26 सितंबर तक आपके जायचे के तीसरे घर में पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए थोड़ी सी ड्रामाई सूरत हाल इसलिए बनने जा रही है कि मरीख यानी मार्स प्लैनेट आपके जायचे के पहले घर में 5 सितंबर को दाखिल होकर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। मरीख का हुबूत आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपके इरादों में कमजोरी जाहिर हो सकती है। आप वो जो एक स्पिरिट से जो काम करते हैं, वो जोश जज्बा आपका, वो जोश खरोश थोड़ा मान पड़ सकता। लेकिन पॉजिटिव ये है कि मरकरी आपकी ज़ादत और अक्ल को तेज करेगा, जिसकी वजह से आप मायूसियों को और इस किस्म की चीज़ों को बहुत जल्दी निगलेक्ट कर देंगे, बहुत जल्दी उन्हें भगा देंगे, उनसे बिल्कुल अपना रुख मोड़ देंगे और खुद को झटक देंगे। आपके लिए 17 सितंबर का दिन थोड़ा सा गैर मामूली हो सकता है, क्योंकि 17 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा और चांद आपका रूलर प्लैनेट है। आपको चांद ग्रहण वाले दिन अपनी सेहत और सलामती का ख्याल रखना चाहिए। खुसूसी तौर पर अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं तो उस सफर में आपको अपनी हिफाजत और सलामती और अपने सामान की हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। चांद ग्रहण आप में वक्ती तौर पर नाउमीदी और मायूसी पैदा कर सकता है, लिहाजा इस चीज से भी खुद को बचाने की कोशिश करें। आपके लिए मुनासिब है कि 9 से 26 सितंबर तक के दिनों में खुसूसी तौर पर अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को गैर जरूरी एक्टिविटीज से मुकम्मल तौर पर दूर रखने की कोशिश करें, दिल को मजबूत रखें ताकि आपकी विल पावर में इजाफा हो जाए। खुद को कंफर्टेबल रखने के लिए, खुद को पुरसुकून रखने के लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ का पढ़ना न सिर्फ इंसान के गुनाहों को खत्म करता है, बल्कि इंसान को दिली और रूहानी सुकून अता करता है। 9 से 26 सितंबर तक के दिनों में आपको अपने करीबी लोगों की कदर का एहसास ज्यादा होगा। मरकरी के पॉजिटिव असरात आपके खाना मोहब्बत पर भी साथ होंगे, जिसकी वजह से रूमानवी जिंदगी में भी बेहतरी पैदा होगी। रोमांटिक लाइफ है उसमें भी आप बहुत सारे मसाइल से महफूज रहेंगे। आपके लिए ये ड्यूरेशन इंतहाई पॉजिटिव ड्यूरेशन होगा। आप इस ड्यूरेशन में अगर अपनी जहानत और अक्लमंदी को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करें तो आप गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं और बहुत से मौकों से आप, बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटी से आप फायदा हासिल कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप खुद भी पैदा कर सकते हैं। आखिर में आपसे कहना चाहूंगा कि गौर व फिक्र किया करें, सोच विचार किया करें, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करें। जैसा कि आप जानते हैं इस मसरूफ तरीन लाइफ में इंसान के लिए सबसे जो कीमती चीज है वो वक्त है। अगर आप फ्री हो तो सोचा कीजिए और चीजों की हकीकत को पहचानने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि इंसान और दूसरी मखलूकात में फर्क जो है वो सिर्फ अक्ल का है। वरना बहुत सारी मखलूकात, बहुत सारी क्रिएशंस ऐसी हैं जो खाती भी हैं, पीती भी हैं, सोती हैं, जागती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो हर कोई कर रहा है। हर जो नर है वो अपनी मादा की तरफ रगबत रखता है। अगर आप परिंदों को देखें, जानवरों को देखें, आप ये महसूस करेंगे कि ये तो एक फितरी सिस्टम है। तो इंसान के पास एक अक्ल ऐसी ताकत है जो दूसरी चीजों और दूसरी क्रिएशंस के पास नहीं है। तो अपनी अक्ल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सोच विचार की जाए, सोच विचार की जाए, गौर व फिक्र की जाए। और इल्म ऐसा खजाना है जो अक्लों को रोशन करता है, अक्ल को बढ़ाता है। जब इंसान अपनी अक्ल की बुनियाद पर फैसले करता है तो वो फैसले ज्यादा बेहतर और अच्छे नताइज लाते हैं। और सिर्फ अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पर कुछ डिसीजंस ले या कुछ करने की कोशिश करे तो अक्सर ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।